हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू यूपी टीचिंग एकेडमी। दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है और पिछले लेक्चर में मैंने बाइनरी फिजन के बारे में आप सबको पढ़ाया, आपको समझाया। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। ठीक है, तो चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि फिजन किसे कहते हैं। फिजन हमने बताया था कि स्प्लिटिंग को कहते हैं। फिजन मींस स्प्लिटिंग, टुकड़े हो जाना। अब मल्टीपल बात आ गई, तो मल्टीपल मींस मोर देन टू और मेनी। मल्टीपल मीन मैनी। तो दोस्तों, मल्टीपल फिजन का मतलब है कि जब जानदार, जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना हो और वो अपने बॉडी को 2 या 3 या 4 से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड करे, तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल ये एक जानदार है और बहुत खुश है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करने जा रहा है, तो ये क्या करता है, इसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। देख, नए नए डॉटर सेल्स बहुत से बना दिए, तो ये सारे डॉटर सेल्स जो है ये इसी के हैं। देखिए, सारे के सारे खुश हैं क्योंकि ये अपने पेरेंट्स पे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि एक ही बॉडी था, एक ही ऑर्गेनिज्म था और मल्टीपल डॉटर सेल्स बन गए। क्या बन गए? मल्टीपल डॉटर सेल्स बन गए। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज पेरेंट सेल। क्या ये क्या है? ये पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल क्या हो गई? मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन क्या है? मल्टीपल फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग इनटू मेनी। स्प्लिटिंग इनटू मेनी आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे। डिफिनेशन क्या है? व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मोर देन 2 डॉटर सेल्स। व्हेन पेरेंट सेल क्या करती है? पेरेंट सेल divides to form more than 2 or 3, more than 2 daughter cells। इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। देखिए, पिछले लेक्चर में बाइनरी में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया क्या हो गई? एक बैक्टीरिया 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। यहां पे देखिए, एक ही सेल है, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो गई। तो इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इस मल्टीपल फिजन का मैकेनिज्म क्या है, होता क्या है बॉडी के अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता क्या है, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस मल्टीपल फिजन का मैकेनिज्म। ठीक है, बात वही है, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मल्टीपल फिजन होता कब है? ये होता कब है? ये होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशंस। अब देखिए, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन हम किसे कहते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये क्या करना चाहता है? ये इसका मूड है। मूड किस चीज का है? मूड है रिप्रोडक्शन का। तो ये रिप्रोडक्शन करना चाहता है और जब ये अपने इर्द गिर्द देखता है तो इसके इर्द गिर्द क्या खड़े होते हैं? देखिए गौर से, मैं आपको कोशिश करता हूं ताकि आपको समझा दूं कि कोई प्रॉब्लम ना हो फिर समझने में। इसके इर्द गिर्द टैंक्स खड़े हैं और ये टैंक्स ऐसे रिप्रोडक्शन करने नहीं देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये सब आपको समझाने के लिए है दोस्तों। ये खतरनाक टैंक है, अगर इसने रिप्रोडक्शन की तो इसके बच्चे खा जाएंगे। ये जो टैंक में पर्सन्स बैठे हैं ना, ये सब के सब इसके बच्चों को
कहा जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डायग्राम। ठीक है, हर तरफ से इस पर फायरिंग होने वाली है। क्या होने वाली है? फायरिंग होने वाली है इस जानदार पर। जानदार को थोड़ा सा छोटा बना दूं, ये जानदार है। ठीक है, तो देखिए हर तरफ से इस पर प्रेशर है, हर तरफ से ये भी चाहता है कि इसके बच्चों को खा ले, ये भी चाहता है कि इसके बच्चों को खा ले, ये भी सारे के सारे चाहते हैं कि इसके बच्चों को खा ले और उसे रिप्रोडक्शन न करने दे। और इस जानदार का मूड बराबर है किस चीज का? रिप्रोडक्शन का। तो ये क्या करता है? करता ये है कि ये जो जानदार है इसके अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले ये क्या करता है? सबसे पहले ये जानदार अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है ताकि इसको कोई नुकसान न पहुंचा सके। सबसे पहला स्टेप क्या बना? एक सिस्ट बना। क्या बना? सिस्ट फॉर्मेशन अराउंड सेल होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कंडीशंस क्या है? अनफेवरेबल, खतरा है, हर तरफ खतरा है और जानदार तो रिप्रोडक्शन करना ही चाहता है। तो क्या करेगा? सिस्ट फॉर्मेशन अकर्स, सिस्ट फॉर्मेशन अकर्स अराउंड सेल। सेल के इर्द गिर्द क्या होता है? अराउंड ऑर्गेनिज्म अगर हम लिखे तो और भी बहुत अच्छी बात होगी। अराउंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द क्या होता है? यही ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बनाता है जो कि एक टफ मेम्ब्रेन होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। इसे मैं क्या कहता हूं? ये है सिस्ट। और ये सिस्ट क्या है? ये प्रोटेक्टिव है। ठीक है, ओके, सिस्ट बना दिया। फिर ये क्या करेगा? फिर इस तरह करेगा। देख, वही जानदार है, उसे मैं यहां ले आया और इसके इर्द गिर्द ये जो सिस्ट बनाया गया था ये उसका सिस्ट है। ठीक है, और ये उसकी क्या थी? ये उसकी न्यूक्लियस ही। तो अब ये क्या करेगा? न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है तो ये जानदार क्या करेगा? ये जानदार करता ऐसा है कि अपने न्यूक्लियस को मैनी टाइम्स कॉपी करता है, अपने डीएनए को मैनी टाइम्स कॉपी करता है। तो अपने डीएनए के क्या बनाता रहता है? ये इसकी डीएनए थी, ये एक कॉपी, ये दूसरी कॉपी, ये दूसरी कॉपी, ये सब इस डीएनए के कॉपीज हैं। तो क्या होता है कि copies of DNA are formed, copies of DNA are formed, अपने DNA के कॉपीज बनाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? DNA के मैंने बहुत से कॉपीज बना दिए। ठीक है, अब कॉपीज बन गई तो क्या होता है? स्टेप नंबर 4 क्या है? इसी डीएनए के इर्द गिर्द, हर एक डीएनए के इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन सराउंड किया जाता है। ठीक है, देखें हर डीएनए के इर्द गिर्द इसने क्या की? एक एक सेल मेम्ब्रेन सराउंड की। यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो इस तरह होगा कि हर एक डीएनए के पीस के इर्द गिर्द क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन सराउंड हो गई। तो स्टेप नंबर 4, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड अराउंड ईच पीस ऑफ डीएनए और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस या डीएनए के हर पीस से क्या सराउंड हो गई? क्या फॉर्मेशन हो गई? क्या? सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई। अब देखिए, अब होता ये है चौथा स्टेप, सॉरी 5वां। जब ये लोग चले जाए, ठीक है, जब ये लोग चले जाए, ये लोग चले गए, खतरा डल गया। जब खतरा डल गया तो स्टेप नंबर 5 है ड्यूरिंग, या मैं लिख देता हूं कंडीशंस, व्हेन कंडीशंस टर्न फेवरेबल। जब कंडीशन अच्छे हो जाए, जब कंडीशंस अच्छे हो जाए तो क्या होता है? दिस सिस्ट स्प्लिट्स, लिख के यहां सिस्ट स्प्लिटिंग स्टार्ट्स। सिस्ट का जो स्प्लिटिंग है वो स्टार्ट हो गया, ये सिस्ट टूटना शुरू हो गया। जब सिस्ट टूटना शुरू हो गया, सेल मेम्ब्रेन आल्सो स्प्लिट्स,
सेल मेम्ब्रेन आल्सो स्प्लिट्स, ठीक है। ये जो सेल था, मदर सेल था, पेरेंट सेल था, इसका भी सेल मेम्ब्रेन स्प्लिट हो गया। जब स्प्लिट हो गया तो बहुत ही खुशी के साथ इसने बहुत से डॉटर सेल्स क्या किए, रिलीज किए। तो डॉटर सेल्स रिलीज हो गए और हर एक में अपनी अपनी डीएनए मौजूद है, ठीक है। स्प्लिटिंग स्टार्ट्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड, ठीक है। जब कंडीशन फेवरेबल हो गई, कंडीशन नॉर्मल हुआ तो क्या हो गया, डॉटर से स्प्लिटिंग ऑफ सिस स्टार्ट हो गई। सिस जब स्प्लिट हुई तो डॉटर सेल्स रिलीज हो गई और एक ही जानदार था बहुत से जानदारों में स्प्लिट हो गई। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, ठीक है। इसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये किन किन जानदारों में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल्स क्या है दोस्तों? ये होता है एलजीज में, एलजी में होता है। ये ब्लास्टोसिस्टिस होमोनी में होता है, ब्लास्टोसिस्टिस होमिनी इसमें होता है। ये होता है सायानोबैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये हो गए इनकी एग्जाम्पल्स। अगर आपको याद रखने हैं तो बैक्टीरिया में भी होता है। तो ये दोस्तों मल्टीपल फिजन और इसका मैकेनिज्म अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बडिंग के बारे में। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।